नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस दौरान हम लोग देख रहे हैं टॉर्ट अर्थात अपकृत्य विधि से संबंधित प्रश्नों को। तो आज देखेंगे प्रश्न 31। प्रश्न है, आरंभतः अतिचार से आप क्या समझते हैं? उत्तर, प्रारंभ से ही अतिचार। प्रोफेसर विनफील्ड के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी की भूमि पर कानूनी अधिकार से प्रवेश करता है किंतु बाद में वह इस अधिकार का दुरुपयोग करता है और उसकी भूमि पर बना रहता है तो उसे प्रारंभ से ही अतिचार कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति के कृत्य को प्रारंभ से ही अपकृत्य माना जाता है, भले ही दुरुपयोग के समय तक उसका आचरण कितना ही निर्दोष क्यों ना रहा हो। अगला प्रश्न, समपरिवर्तन क्या है? उत्तर, समपरिवर्तन से तात्पर्य है किसी की वस्तु को अनुचित रूप से परिवर्तित कर लेना, जैसे भूमि को धन के रूप में, जिससे कि वह व्यक्ति स्वामित्व से वंचित हो जाए। सामंत द्वारा इसको सही ढंग से परिभाषित किया गया है कि समपरिवर्तन जानबूझकर किया गया वह कार्य जिससे किसी की वस्तु में बिना विधिक औचित्य के हस्तक्षेप किया जाता है, जिसके फलस्वरूप वह व्यक्ति उस वस्तु के कब्जे का प्रयोग करने से वंचित हो जाता है। अगला प्रश्न, वह व्यक्ति जो दूसरों के माध्यम से कार्य करता है, विधि के अंतर्गत यह माना जाएगा कि उसने स्वयं उस कार्य को किया है। उत्तर, कोई भी व्यक्ति अपने ही कार्यों के लिए दायी होता है, किंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों के लिए भी दायी ठहराया जाता है। ऐसे दायित्व को प्रतिनिधायी दायित्व कहते हैं। इसका सबसे मुख्य उदाहरण है स्वामी और सेवक के पारस्परिक दायित्व, जिसके अनुसार स्वामी अपने सेवक द्वारा सेवा के अनुक्रम में किए गए अपकृत्य के लिए दायी होता है। क्वाइट फासिट पर एलिनम फासिट पर से, जिसका अर्थ है कि जो व्यक्ति कोई कार्य किसी दूसरे के माध्यम से कराता है वह विधि की दृष्टि से स्वयं कर्ता समझा जाता है। स्वामी अपने सेवक के अपकृत्य के लिए इसी सिद्धांत पर दायी ठहराया जाता है। कोई भी व्यक्ति जब अपने स्थान पर किसी दूसरे से कार्य करवाता है तो उस व्यक्ति के कार्यों के परिणाम के लिए कार्य कराने वाला व्यक्ति दायी ठहराया जाता है। अगला प्रश्न, मौन स्वीकृति। मौन स्वीकृति, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर दोषकर्ता के विरुद्ध कोई कार्रवाई जिसको करने का उसे अधिकार है अधिक समय तक नहीं कर सकता है तो यह मान लिया जाता है कि उसने अपना मुकदमा चलाने के अधिकार का परित्याग कर दिया है। केवल विलंब हो जाने से ही पूर्ण रूप से यह साबित नहीं हो जाता कि किसी ने अपना अधिकार छोड़ दिया है। इसके लिए मौन स्वीकृति द्वारा को स्पष्ट रूप से साबित किया जाना आवश्यक होता है। किसी मामले में वादी ने मौन स्वीकृति द्वारा दोषकर्ता के विरुद्ध मुकदमा चलाने का अधिकार छोड़ दिया है या नहीं, इसका निर्धारण प्रत्येक मामले के तथ्य और परिस्थितियों के ऊपर विचार करने के ही किया जा सकता है। कभी कभी कार्रवाई करने में विलंब किसी विशेष कारण से भी हो सकता है। ऐसी दशा में मुकदमा चलाने का अधिकार मौन स्वीकृति द्वारा समाप्त नहीं माना जा सकता। अगला प्रश्न, उचित टीका टिप्पणी। उचित टीका टिप्पणी यदि लोकहित में की गई हो तो अपमान के वाद में अच्छा प्रतिवाद है। उचित टीका टिप्पणी के प्रतिवाद के अंतर्गत निम्न आवश्यक शर्तों को साबित करना होगा। एक, यह टीका टिप्पणी होनी चाहिए न कि सत्य तथ्य का निरूपण, अर्थात इसमें कथनकर्ता या लेखक ने किसी व्यक्ति के बारे में अपना विचार या मत प्रकट किया हो, न कि तथ्य के सत्यता का यथावत निरूपण न किया हो। इस प्रकार की टीका टिप्पणी उचित होनी चाहिए। तीन, टीका टिप्पणी लोकहित में होनी चाहिए।